नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा सीट बाड़मेर जैसलमेर पर 62 साल बाद एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के चलते यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। इस सीट पर बीजेपी से कैलाश चौधरी, कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में उतरे हैं। मोदी फैक्टर और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी यहां जातीय समीकरण में उलझती नजर आ रही है। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जाट प्रत्याशी को टिकट दिया, तो वहीं राजपूत समाज से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ने मैदान में उतर गए। ऐसे में अब इस सीट पर दूसरी जातियों की भूमिका भी काफी अहम हो गई है। पिछले 10 साल से यह सीट भाजपा के पास है। बीजेपी इस सीट पर हैट्रिक लगाने के सभी जतन कर रही है, लेकिन मंत्री कैलाश चौधरी के लिए गठबंधन के बाद रालोपा से कांग्रेस में आए उम्मीदवार बेनीवाल एक बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, त्रिकोणीय मुकाबले के चलते यहां के वोटर्स भी आपस में बंट गए हैं। जहां उम्मीदवार बेनीवाल को रालोपा के साथ कांग्रेस के वोट बैंक का फायदा मिल सकता है, तो वहीं रविंद्र सिंह भाटी राजपूत वोट बैंक पर एक तरफा मौजूदगी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा और कांग्रेस में जाट वोटों का बंटवारा होने से चुनाव में ओबीसी, अल्पसंख्यक, SC/ST जीत की दिशा तय कर सकते हैं। इसके साथ ही मोदी और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति भी एक वर्ग का झुकाव है, लेकिन इन सभी मुद्दों से परे यहाँ जातिवाद का मुद्दा सबसे हावी नजर आ रहा है। राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे के बाद राजनीतिक दल माइक पर चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। 48 घंटे के लिए कुल 13 लोकसभा सीटों पर धारा 144 लागू हो जाएगी। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए साउंड सिस्टम, लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़े का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं चुनावी सभाओं की अनुमति भी नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर दस्तक देकर उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर सकते हैं। नियमानुसार उम्मीदवार, चुनाव एजेंट व कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति होगी, जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी रहेगी। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे,
वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। वेट हाँ ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो, और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाली सिटी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अभिनेत्री कंगना रनौत व पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने रोड शो किया। यह रोड शो भाजपा चुनाव कार्यालय सुराणा सराय पुराना बस स्टैंड से आरंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों में होते हुए शिवाजी सर्किल पहुंचा। इस दौरान अपने उद्बोधन में कंगना रनौत ने भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करने का आग्रह किया। जिला प्रवक्ता तिलोक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रोड शो में क्षेत्रवासियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के चुनाव अभियान के तहत बाली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया व सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चित्तौड़गढ़ शहर में रोड शो किया। ये रोड शो पाडन पोल से शुरू हुआ। इस दौरान अनेक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आमजन से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दौरान सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो लोग अकबर को महान बताते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराते हैं, चित्तौड़गढ़ की जनता से उन्हें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। रोड शो के दौरान पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में स्थित बानोड़ा बालाजी में भाजपा की विजय संकल्प सभा आयोजित हुई। इस विजय संकल्प सभा को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नहीं आने से भाजपा कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली। सभा को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को बिजली के मामले में सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील है। किसानों को पर्याप्त बिजली मिल सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभा को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि आपका एक वोट देश को सक्षम बनाने व विश्व पटल पर भारत को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।